अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको पता है कि हम पिछले क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर रूट पढ़ा है अपने जो है कम्प्लेक्स नंबर का, और स्क्वायर रूट का फॉर्मूला था हमारे पास, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट निकाला डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स के, और काफ़ी प्रैक्टिस हमारी हो गई इन क्वेश्चन से। तो आज जो है वो भी क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन को आर्गन डायग्राम पर जो है वो क्या करें, आप ड्रॉ करके दिखाएं। मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको ड्रॉ करके दिखाना है कि ये कैसे ड्रॉ होता है। तो हम कर लेते हैं। पहला काम हमारा वही है कि हमने अपना क्या करना है, जेड का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जेड के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला मैं अगेन, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला हम राइट कर लेते हैं पहले कि जेड जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, प्लस माइनस के साथ जेड मोड प्लस एक्स ओवर 2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, प्लस एओटा वाई ओवर वाई बोर्ड जेड माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट ये होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है क्योंकि प्रीवियस में अच्छे से लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर राइट नहीं किया था। जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पर लास्ट में राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ पे z का मोड निकालना होता है। तो z का मोड यानी आपके x का स्क्वायर, ये आपके पास जो है वैल्यू ये आपकी x है, और ये आपके पास क्या है इसका y। यानी आपने क्या निकालना है, x का स्क्वायर निकालना है और y का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, 13 है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। -20 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि जो हमारे पास फॉर्म होती है वो तो x प्लस वाई एओटा की होती है ना स्टूडेंट्स। इस वजह से माइनस जो है y की वैल्यू के साथ अटैच होगा। तो अब देखें -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और ये स्क्वायर जो है इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इधर करके आपको सेपरेटली दिखा देती हैं जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं क्लियर होती। तो बेटा ये 20 का स्क्वायर अलहदा से होता है और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो सेपरेट होता है। ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचता है ये 400 है, इसका स्क्वायर आएगा और आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्म इस तरीके से आपके पास क्या बचती है, रिमेनिंग बच जाती है। अब देखिए बेटा, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 में 169 ऐड करते हैं तो 1369 आपके पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप लोगों के पास बेटा कैलकुलेटर्स हैं, इन पे कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास 37 इसका आंसर आता है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट जहाँ पे जेड मोड की वैल्यू पुट करनी है 37, फिर प्लस के बाद एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स कितना है, 13 है, डिवाइडेड बाई 2 एओटा। वाई की वैल्यू -20 ओवर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई इसका क्या आ जाएगा, मोड हो जाएगा। सिमिलरली 37 - 13/2 क्योंकि फॉर्मूले में जेड मोड माइनस x/2 हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये जेड मोड जो है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि जो मोड वैल्यू होती है वो वैल्यू उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है अगर नेगेटिव वैल्यू होगी। तो बेटा ये नेगेटिव है, ये मोड की वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। तो अब ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 37 में 13 ऐड करेंगे तो 50/2 हो जाएगा। 37 में से 13 माइनस करेंगे तो 24/2 हो जाएगा। यहाँ से देखें प्लस माइनस माइनस हो गया और ये ओटा आ गया। यहाँ से इसको कटिंग कर लें, 2 12 एंड 2 25 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा। स्क्वायर रूट 25 कितना होता है, 5 देता है। 12 आपने निकालना है। 12 को या तो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट डायरेक्ट रखें तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर पे नहीं है आपके पास वो वाला अवेलेबल तो आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 2 6 12 होता है एंड 2 3 6 होता है। तो ये 2 का स्क्वायर एंड 3 आ गया। जब इस पर स्क्वायर रूट आता है ये 2 जो है वो बाहर चला जाता है और 3 आपके पास अंदर रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मैंने सारी इसकी खोली नहीं है क्योंकि अब हमारे पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं और फर्स्ट ईयर में तो लाजमी ही स्टूडेंट्स के पास होते हैं। तो आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर हो तो ये सारी कैलकुलेशन वहाँ पे कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देता होता है। ओके, अब देखिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस के साथ है एक, तो ये प्लस के साथ है, दूसरी माइनस के साथ लगेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों, देखें बाहर माइनस हो ब्रैकेट के तो फिर अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का 5 और माइनस माइनस +2 स्क्वायर रूट एंड दिस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा मेन काम अब यहाँ पे ये करने वाला हमारे पास आया है कि उन्होंने कहा कि इन दो पॉइंट्स को ना अपने क्वेश्चन के ऊपर जो क्या करें, लोकेट करें अपने डायग्राम, यानी आपने एक्स वाई प्लेन बनानी है। तो देखिए बेटा ये मैंने एक एक्स वाई जो है ग्राफ लिया। ठीक है, पॉइंट आपका पहला ये है कि 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 एओटा। ये पहली वैल्यू आपको पता है एक्स की है, दूसरी वैल्यू किसकी है, वाई की है। ठीक है,
फर्स्ट वैल्यू ये आपके पास पॉइंट है, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी x है और सेकंड वैल्यू आपके पास y है। देखें x आपके पास 5 है और y आपके पास -2√3 है। ठीक है, एओटा आपने नहीं लेना इसके साथ, आपको पता है इस बात का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब x कितना है 5 है और y नेगेटिव है। y नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है और x जो है वो कितना है 5 है, वो इस क्वाड्रेंट में होता है। तो देखिए 5 जो है x का ये रहा, ठीक है, यहाँ से इसको एक्सटेंड करें वैल्यूज़ को, कहाँ तक करना है, -2√3 का मतलब है ये -3 और 4 के दरमियान का जो है वो रेंज देता है। ठीक है, इसका जो आंसर आता है ना वो 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो इस वजह से ये मैंने 4 और 3 और 2 के दरमियान जो है वो इसको यहाँ पर पॉइंट दिया। देखें यहाँ से मैंने इसको एक्सटेंड किया, 3 से आगे है, 4 से पीछे है, यहाँ से 5 एक्सटेंड हुआ, तो ये वाला जो डॉट बनता है ये आपके पास आपका पॉइंट आ गया है और आप इसको क्या दे दें, ए का नाम दे दें। और उसके बाद आप इसको क्वार्टर पेयर की फॉर्म में राइट कर दें कि 5 -2√3 जो है ये आपके पास यहाँ पे आपका पॉइंट है। ऑर्डर पेयर में मैंने लिख दिया यहाँ पे पॉइंट, तो ये यहाँ पे लोकेट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इसमें है -5, उसके बाद है प्लस का 2√3 एओटा, यानी x आपके पास माइनस का 5 है और y आपके पास प्लस का 2√3 है। तो -5 आपको पता है कि इस साइड पर जो है वो लाई करता है, तो देखिए ये आपका -5 है यहाँ पे ना, तो इसको आगे ऊपर एक्सटेंड करने हैं आप इस तरीके से, बेशक स्केल रख के आप इसको कर लिया करें, वो ईजी हो जाता है आपके लिए। इसके बाद आपने 3 पॉइंट समथिंग लिखना है, तो ये 3 है, तो इससे कुछ ऊपर जाके अगर पॉइंट की वैल्यूज़ आती हैं तो ये आप चाहें तो कैलकुलेटर पर निकालिए। मैंने 3 पॉइंट समथिंग इसलिए कह रही हूँ, जब आप इसको ऐसे कैलकुलेटर पर रखेंगे ना 2√3 को, तो बेटा ये आपके पास जो है ये वैल्यूज़ देगा आपको कुछ ना कुछ, वो 3 पॉइंट से ऊपर हो रही होती है। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने ये निकाला 2√3 का, जब मैंने आंसर निकाला है ऐसे देखें, मैंने उसको 2√3 लिखा तो मेरे पास यही चीज़ आती है। और आपको पता है अगर हम इस कैलकुलेटर पर ये वाला जो बटन है वो प्रेस कर दें तो फिर हमारे पास हमारी वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ जाती है। तो ये ज़रा देखें, आपके पास 3.464 जो है वो समथिंग आपके पास आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अब देखें ये इसी वजह से 3 पॉइंट से ऊपर मैंने कुछ वैल्यूज़ ले लिया है, ये अप्रॉक्सीमेट ही हम लेंगे, 4 तक जाना है तो फिर ये तकरीबन मैंने यहाँ तक ले लिया, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, बी पॉइंट आ गया है। तो बेटा यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यूज़ राइट कर दें, तो ये -5 एंड 2√3 की फॉर्म हमारे पास आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन जो है 8 यहाँ तक की था, उसमें 2 चीज़ें कही थी। एक तो उन्होंने बोला था कि आपने क्या फाइंड करना है, z जो है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दें, और सेकंड कहा था कि जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं उनका आपने क्या बनाना है ना, आर्गन डायग्राम क्रिएट करके दें आपके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो है ना इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वही काम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ ऐड हो रहा है तो इसको ऐड करें, फिर उसके बाद आप कंपेयर कर दें। तो चले बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखें -7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7x प्लस माइनस -7y एओटा प्लस x एओटा प्लस y एओटा स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस -5 एओटा, और एओटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 11 एओटा हो जाएगा, प्लस माइनस एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ से देख के -7x है, ये एओटा स्क्वायर क्या देगा आपको -1 दे देगा, तो प्लस माइनस वाई, यानी रियल पार्ट मैंने स्टार्ट पे लिख दिया है। अब जो है इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो ये प्लस का x एओटा और ये माइनस का 7y एओटा हो गया। ये टर्म वैसे ही आ गई, और यहाँ से देखें एओटा स्क्वायर क्या देता है आपको, -1 देता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये मैंने रियल को जो है सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया है, इमेजिनरी में से आपने एओटा को कॉमन निकाला है, तो ये x -7y जो है वो सेपरेट हो गया है, और प्लस के साथ हमारी ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें यहाँ से हमारे पास प्लस 1 हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास टर्म आ गई है। नेक्स्ट देखें इसमें क्या है, आप ये 2 नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है, इसकी ब्रैकेट होल बेशक कर लें यहाँ पे, और ये एक वैल्यू है। अब इसमें देखें ये रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट -1 है, तो ये सारा कंबाइन करके एक जगह लिख दें, तो क्योंकि हम ऐड ही करें और ऐड ऐसे ही होता है, -7x -y और यहाँ से -1, क्योंकि जो है प्लस माइनस हो जाएगा इस वजह से।
इनमें 1 ऐड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वेरिएबल के साथ हैं और ये कांस्टेंट है, इस वजह से। यहाँ से देखें, यहाँ से x माइनस 7y और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 5 और पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, एओटा कॉमन आ जाएगा, तो 11 एओटा प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 7x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपके पास रियल पार्ट की वैल्यू, ये रियल पार्ट है बेटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट के आपके पास आया 1 आ गया। यहाँ से देखें x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है 11 है। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी कि जब हम क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ से एओटा कंपेयर नहीं होता, सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर होते हैं। तो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स ही क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम नाम दे देते हैं 1 और 2 का। अब इनको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से हमारे पास x एंड y की क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी। ओके ठीक है, ये देखें अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसमें क्या करना है, ये पीछे से उठा के आगे ले आई हूँ मैं इक्वेशंस को। तो देखें यहाँ पे भी -1 था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो इस इक्वेशन को मैंने थर्ड का नाम दिया है। सेकंड इक्वेशन में जो वहाँ पर पीछे थी प्रीवियस पेज पे, तो उसमें था x माइनस 7y माइनस 5, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16। तो बेटा ये 2 इक्वेशंस हैं जो इसको आपने सिंप्लीफाई किया है और अब इसको क्या करना है, आपने यूज़ करना है। तो देखें 2 तरीके थे हमारे, 3 होते हैं मेथड इसको सॉल्व करने के, जो आपको इजी लगे आप वो सॉल्व कर लें। अब मैंने क्या किया है, मैं ना वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करती हूँ x के। देखिए इसमें माइनस का 7x है, इसमें सिंपल x है। मैं इसके साथ अगर 4 इक्वेशन के साथ 7 को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी, इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा, ये देखें 7x माइनस 7 7 ज़ा 49y इज़ इक्वल टू 16, 7 ज़ार होता है 112। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन बनती है। ये 4 को हमने क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया है 7 के साथ। तो उसके बाद क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दें। इसको अगर आप 5 का नाम दे दें, ठीक है, तो ये 3 और 5 को आपस में क्या कर दें, आप ऐड कर दें। तो ऐड करने से क्या होगा, इसको इसके नीचे राइट कर दें, -7x माइनस वाई और इक्वल टू 2। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, ये x वाले वेरिएबल जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक आपके पास क्या है, माइनस का है। अब देखें बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 49 में 1 ऐड करेंगे तो -50 y आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है 112 और 2, 112 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। और 50 को इधर ला कर क्या कर दें, आप डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 114/50। अब इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, तो आप इसकी कटिंग कर दें। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 जो है 7 ज़ार 14, उसके बाद जो है 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 57/25 विद माइनस साइन। तो आपके पास आपके क्वेश्चन की जो है वो y की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी बहुत दफ़ा क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। तो आपने क्या करना है, अब इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है किसी भी इक्वेशन। तो यहाँ से पुट कर देते हैं, मैंने इस इक्वेशन में ही पुट की है वैल्यूज़। तो ये x माइनस 7, इस y की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया है, -57/25, यानी y की वैल्यू पुट कर दी है इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, 16 है। ये मैंने इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट की है, ये देखिए ये इक्वेशन 4 है ना, इसके अंदर वैल्यू y की पुट की है मैंने। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी क्वेश्चन में कर लें, इससे कोई मसला नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 57 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 399 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पर लेके जाएँ तो ये माइनस की हो जाएंगी। 16 मल्टीप्लाई बाय 25 का क्या आंसर आएगा, 400 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएं ना, 25 को 16 से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका 400 बनता है। तो बेटा 400 माइनस 399 डिवाइडेड बाय 25, 400 में से 99 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/25 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी, जो कि दोनों ही हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के बाद थोड़ा सा काम इसमें करना है। ठीक है, अब देखें इसको मल्टीप्लाई कराएं
आप 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप 5 को y एओटा से करवाएंगे तो 5y एओटा आ जाएगा, -2x एओटा आएगा, प्लस माइनस -2 एओटा स्क्वायर y + 3। तो यहाँ पर देखें ये वही टर्म जो है जो मैंने बोली हैं वो सारी की सारी यहाँ पे क्या हो गई हैं, राइट हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें एओटा 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 11 एओटा आ जाएगा, माइनस का जो है वो एओटा का स्केयर हो जाएगा, उसके बाद -4 एओटा। तो बेटा यहाँ पर देखें एओटा का स्केयर है 11 एओटा है, माइनस एओटा स्केयर है और -4 एओटा हो गया है। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, वैसे ही काम करना है। एओटा स्केयर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बेटा ये 2y 5x और ये रियल पार्ट बनता है इसका, ये 2y प्लस के साथ हो गया क्योंकि इस माइनस की वजह से। उसके बाद 5y एओटा 2x है, इन दोनों में से एओटा जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये प्लस का 3 है। 11 जो एओटा है -4 एओटा, 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एओटा आ जाएगा। और ये माइनस एओटा स्केयर है, एओटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो बेटा यहाँ पे 1 + 7 एओटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सेम वही काम करना है, आपने क्वेश्चंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के क्या कर देंगे, इक्वल राइट कर देंगे। यहाँ से अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को। ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन उठाएं, यहाँ पे +3 है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ से आंसर आएगा -2 के साथ, इसको नाम दिया थर्ड इक्वेशन का। और यहाँ से देखें ये इसको अरेंज करके मैंने राइट किया है, x की वैल्यू पहले राइट कर दी और y की बाद में राइट कर दी और = 7 आ गया। अब देखें बेटा वही काम है, x और y निकालना है, उसके लिए या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लें या y का कोफिशिएंट सेम कर लें। और आप थोड़ा सा गौर करें तो ये ऑल्टरनेट ही हैं, इसमें x 5 है, इधर y 5 है, इधर x 2 है, इधर y 2 है। इसका मतलब है कि अब हमें ना दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। किससे कराएंगे, एक को 2 से करवा दें और एक को 5 से करवा दें तो आपका जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा। तो देखें इक्वेशन जो 4 है इसके साथ मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ और इक्वेशन 2 जो है ना इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो बेटा यहाँ पर देखें 5 2 ज़ा 10x, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4y, 2 2 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10x, 5 5 ज़ा 25y, 7 5 ज़ा 35 आ गया आपके पास। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को आपस में आप क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू प्लस माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29y हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 35 में से 4 माइनस करेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें ये 29 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी, 31/29। अब इस वैल्यूज़ को आपने किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। मैंने इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, 5x + 2 y की जगह पर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दिया है, =-2। अब 31 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 62/29 और यहाँ पे =-2 आ जाएगा आपके पास। अब देखें इस 6 वाली को उठा के यहाँ प्लस किया दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -58 -62 / 29 हो गया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इनको आपस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस का 120 / 29। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 5 को लाके इधर डिवाइड करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा 5 जब लाकर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे 5 डिवाइड हो गया तो 5 से ये कटिंग हो रही है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 40 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x का 24/29 माइनस का आएगा। बेटा मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि जो आंसर्स होते हैं, जो आप x या y की वैल्यूज़ निकालते हैं या दूसरे आंसर्स होते हैं, तो उनको आप बॉक्स में जो है मार्कर से बॉक्स बनाकर हाईलाइट कर देंगे तो आपके पेपर का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा। ओके, बस अब 2 ही क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपने, u और v की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं या आप इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैंने इसका क्या लिया, एलसीएम ले लिया। दोनों में से जो आपको चीज़ ईजी लगे आप वही कर लीजिएगा। मैंने इसको, या फिर आप इसके डिनोमिनेटर से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, कुछ स्टेप्स शॉर्ट हो जाते हैं इस तरीके से।
तो देखिए बेटा दोनों डिफरेंट वैल्यू है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगी, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब देखें 4 ये इस तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, ये मैंने राइट किया है 4 एओटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है वैसे ही जैसे हम करवाते हैं, 2u माइनस यू एओटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 एओटा। ठीक है, 2v प्लस वी एओटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे नीचे फॉर्मूला बन रहा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी, और a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू एओटा है, तो ये देखें 2 का स्केयर यानी 4 हो जाएगा और एओटा का स्केयर आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है इसको कि एओटा का स्केयर है 2u प्लस 2v, 2u प्लस 2v और माइनस का 4 है और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस यू एओटा माइनस प्लस वी एओटा, और ये आपके पास एक एओटा टर्म और है माइनस का एओटा। ये देखें 3 एओटा है 2 एओटा है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का एओटा आ जाएगा, और ये यहाँ से इज इक्वल टू 4 एओटा एज इट इज़ आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, रियल पार्ट को पहले कर लिया है और उसके बाद मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। आपको पता है ना कि रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर में पहले होता है और इमेजिनरी पार्ट में होता है। अब इसमें से पूरी टर्म में से एओटा कॉमन आ रहा था, मैंने वो निकाल दिया, और यहाँ पे एओटा का स्केयर क्या है, -1 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 इज़ 5 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ से इसको कि रियल का जो है वो पोर्शन सेपरेट कर दें और इमेजिनरी का पोर्शन हमें सेपरेट कर दें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो है ना ये रियल नहीं है इसके अंदर ना, तो अगर हम इसे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में राइट करें तो बेटा ये इस तरीके से होता है, यानी इसमें रियल क्या है, 0 है। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो इसके साथ 5 के साथ रियल पार्ट में 0 आ जाएगा, और इस टर्म के साथ इमेजिनरी पार्ट में जो है 4 आ रहा है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको इक्वेशन फॉर्म बनाए, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हम किसकी वैल्यू फाइंड करते थे, x एंड y की वैल्यू। तो बेटा देखिए 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके पास जो है 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, 2u प्लस 2v माइनस 10। अब ये माइनस का 10 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10। बेटा ये 10 नहीं है आपके पास ना, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला है, तो मेरे पास क्या बचा है, u प्लस v इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो u प्लस वी इज इक्वल टू 5 आएगी, उसको हमने 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली यही काम हम यहाँ पे करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, तो 20 प्लस 1 कितना होगा, 21। तो ये हमारे पास हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन निकल रहा। अब देखें u और v की वैल्यू निकालनी है। देखें अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये देखें u जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v। तो v की वैल्यू ऐसे आ जाएगी आपके पास। तो बेटा यहाँ पर देखें मैंने किया है, इनको ऐड किया 1 और 2 को, तो ये u आपस में कैंसिल हो गया, 2v हो जाएगा, 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब v वैल्यू फाइंड करनी है, 2 नीचे ला के डिवाइड कर दें तो 2 13 26 होता है, तो v हमारे पास 13 आ गया। इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट करें तो u प्लस 13 यानी v की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन थी u प्लस v इज इक्वल टू 5, v की जगह पे हमने 13 पुट कर दिया है। 13 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 5 में से माइनस 13 करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस की 8 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आप बोल रहे हैं कि आपको Z1 Z2 दिया हुआ है। ये पीछे भी हमने एक सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें से हमने इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया था, इसमें उन्होंने रियल के साथ कहा है करना। इसमें भी मल्टीप्लाई है, उसमें भी मल्टीप्लाई किया था, लेकिन उसमें इमेजिनरी के साथ किया था का पार्ट निकाला था, यहाँ से हम रियल का पार्ट निकालेंगे। तो देखिए Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 अल्फ़ा के साथ होगा तो 4 अल्फ़ा। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 2 के साथ होगा तो 4 2 ज़ार -8 एओटा, 5 अल्फ़ा एओटा। तो उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 एओटा का स्केयर हो गया आपके पास। एओटा स्केयर क्या होता है आपके पास, माइनस का 1 होता है,
तो -1 माइनस और माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, 5 अल्फ़ा और यहाँ से माइनस का 8 और दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एओटा कॉमन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20 ये आपके पास है। अब इसमें से ना आप रियल पार्ट निकालें। इसका रियल पार्ट क्या है, 4 अल्फ़ा प्लस 10, तो बेटा 4 अल्फ़ा प्लस 10 और यहाँ से आपके पास 20 आ रहा है। यहाँ पे प्लस का 10 है तो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल पर कटिंग हो रही है, यहाँ पे 2 5 10 एंड 2 2 4। तो इट्स मीन दैट अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई है, 5/2 आ गई है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो गया है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास थोड़ी सी लेंथ ही थी, इसमें 12 क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपनी क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में की तरफ चलें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1/3 स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।